जय हिंद। TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं कोऑर्डिनेटर सोनिया अजय, मेरे साथ हैं कैप्टन अमृत कौर और आप देख रहे हैं रणवीरा। आज रणवीरा में हम एक बहुत खास मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये मुद्दा है इस देश की आपदाओं से जुड़ा हुआ। यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट आता है और उसके बाद आपदाओं से जुड़े हुए इस ट्वीट पर दूसरा एक ट्वीट कमलनाथ जी की तरफ से आता है। जी बिल्कुल, और तूफान और बारिश की वजह से कई लोग मारे गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उन सबके प्रति संवेदना भी जताई है और इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी ट्वीट किया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है जानने के लिए कि क्या आप राज्य के हिसाब से, सरकारों के हिसाब से सिलेक्टिव हो सकते हैं। इसी मुद्दे पर हम देखते हैं खास चर्चा और खास। देश में चुनावी माहौल में कुदरत के कहर पर भी सियासत करने से नेता बाज नहीं आ रहे। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मणिपुर सहित 8 राज्यों में तूफान बारिश से 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। देश के कई राज्यों में तूफान और बारिश से तबाही हुई तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री ने संवेदना जताते हुए ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने कहा, गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बेमौसम बारिश और तूफान की वजह से लोगों की जान चली गई। मेरे विचार पीड़ित परिवारों के साथ है। अधिकारी हालात पर बहुत बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जाएगी। इस ट्वीट के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने तूफान और बारिश को लेकर ट्वीट किया। पीएम मोदी ने गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बेमौसम बारिश और तूफान से मारे गए लोगों के परिजनों को पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर कर दी है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के अलग अलग हिस्सों में तूफान बारिश की वजह से घायल लोगों को 50,000 रुपए की राशि का ऐलान किया है। पीएमओ के इस ट्वीट को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया। कमलनाथ ने ट्वीट करके पूछा, मोदी जी आप देश के पीएम हैं ना कि गुजरात के। मध्य प्रदेश में भी बेमौसम बारिश व तूफान के चलते आकाशीय बिजली गिरने से 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, लेकिन आपकी संवेदनाएं सिर्फ गुजरात तक सीमित है। भले यहाँ आपकी पार्टी की सरकार नहीं, लेकिन लोग तो यहाँ भी बसते हैं। कुदरत के कहर पर सियासत तेज हुई तो पीएमओ के ट्विटर हैंडल से एक और ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में तूफान से प्रभावित बाकी राज्यों का भी जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर और देश के अलग अलग हिस्सों में बेमौसम बारिश और तूफान से मारे गए परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। इसके साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि मंजूर कर दी गई है। आपदा को लेकर सियासत शुरू हुई तो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह भी इसमें कूद गए। उन्होंने भी ट्वीट कर इस पर सवाल खड़े कर दिए। गुजरात के अंदर आई आंधी तूफान को विशेष मदद देने की प्रधानमंत्री कार्यालय से घोषणा की गई थी और मोदी जी ने ट्वीट भी किया था। किंतु मध्य प्रदेश में आंधी तूफान से जो क्षति हुई है उसमें मोदी जी और उनका कार्यालय क्यों खामोश है? क्या प्रधानमंत्री को इस प्रकार का भेदभाव करना चाहिए? वहीं पीएमओ की तरफ से दूसरा ट्वीट करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको रीट्वीट कर दिया। कमलनाथ के सवाल उठाते ही पीएमओ के ट्वीट के बाद भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या पीएमओ की नजर सिर्फ चुनिंदा राज्यों पर होती है, और उससे बड़ा सवाल ये कि क्या कमलनाथ ने इस मौके को भी सियासी रंग देने की भरपूर कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज सुबह 9:45 पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट आया था जो आपने अभी देखा, जिसमें गुजरात के लोगों के लिए संवेदनाएं और 2 लाख रुपए की राशि दी गई। उसके बाद जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ जी की तरफ से एक ट्वीट आया, उसके बाद ही 11 बजे लगभग सवा घंटे बाद एक और ट्वीट आता है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, जिसमें ये सबको, सारे राज्यों को जहां जहां ये इफेक्ट हुआ है उनको ये राहत राशि देने की घोषणा की जाती है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बहस करने के लिए सत्ता पक्ष, विपक्ष और हमारे पत्रकार जुड़ गए हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ है रोहित चहल जी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, हमारे साथ अभय दुबे जी हैं कांग्रेस से, और हमारे साथ लाहिड़ी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सबका स्वागत है इसमें। रोहित चहल जी, पहला सवाल हमारा आपसे ही होगा। क्या जब 125 करोड़ वासियों के प्रधानमंत्री हैं वो, और अपने हर बयान में 125 करोड़ का नाम लिया जाता है, तो ये भेदभाव क्यों? 1 घंटे का वक्त लगता है प्रधानमंत्री कार्यालय को ये जानने में कि तूफान बाकी जगह भी आया और लोग बाकी जगह भी मरे हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय पर भी हर चीज़ पे आपदा जैसी चीज़ पे भी राजनीति करने का ठीक है। कांग्रेस पार्टी कितना मतलब एक प्रधानमंत्री एक गरीब आदमी से कितना नफरत कर सकती है वो दिखाता है, किस तरीके से पिछड़ी जाति के व्यक्ति से नफरत करती है वो दिखाता है। अरे कमलनाथ जी, किसान अगर इतना ही था तो आप आत्महत्या जो किसान वहां पर मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं उनकी जरा सी भी सुध नहीं आई उनको। जिस तरीके से 281 करोड़ रुपए खजाना निकलता है कमलनाथ जी के खजाने से, वो देश ने देखा है किस तरीके से। और मैं तो कहूंगा देखिए जिस तरीके से अशोक गहलोत आज एक राष्ट्रपति जैसे पद पे जो बैठे व्यक्ति की कह रहे हैं कि वो दलित हैं इसलिए वहां पर बैठे हुए हैं, मतलब देखिए किस तरीके की मानसिकता दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है गरीब व्यक्ति को, कभी मोदी जी के नाम पर किस तरीके से पूरे मोदी समाज को, पिछड़े समाज को किस तरीके से बेइज्जत करते हैं ये लोग। आज दलित के नाम पर दलितों को किस तरीके से इन्होंने बेइज्जत किया है। समाज को लेकर नहीं है, मैं आपको माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी एक सेकंड। रोहित जी, आज का जो हमारा मुद्दा है ये डिस्कशन खैर होती रहेगी आज पूरा दिन, लेकिन इस वक्त हम जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि क्या 1 घंटा लगा पीएमओ को ये जानने में कि सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे के पूरे देश में कई और राज्य हैं जो की बात करें तो 2 राज्य थे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। 2 महीने पूर्व सबसे ज्यादा आपदा का पैसा 2 राज्यों को दिया गया है। तो हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आपदा जैसे आप मेरा बात समझिए, पहला ट्वीट जो आया प्रधानमंत्री की तरफ से इससे ये दिखाता है। जो पहला ट्वीट आया उसमें उन्होंने पहले लिखा कि गुजरात के लोगों के साथ संवेदना है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि देश का हर व्यक्ति जो है वो आज देख रहा है किस तरीके से आपदा के ऊपर कांग्रेस पार्टी राजनीति करने में लगी हुई है। किस तरीके से सिर्फ एक प्रधानमंत्री अगर पिछड़ी जाति से आता है, गरीब आदमी है और इतने दलितों का अपमान करने का काम जिस तरीके से एग्री करते हैं, सबका साथ सबका विकास आप लेकर चल रहे हैं, हम एग्री कर गए आपकी बात से। हम एक बार कांग्रेस से जरूर पूछना चाहेंगे कि ये जो ट्विटर का खेल चल रहा है वहां पर आपके हिसाब से मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। पहली बात तो कमलनाथ जी ने ये भावनाएं व्यक्त की कि प्रधानमंत्री जी संवेदनाएं तो व्यक्त करते हैं। राज्य सरकारों के पास SDRF होता है, 4-4 लाख रुपए प्रत्येक उस व्यक्ति को जो असमय काल के गाल में समा गया आकाशीय बिजली से, कल सुबह तक सारे लोगों को वो वितरित कर दिया जाएगा। एक बात, फसलों का नुकसान हुआ है वो भी पूरा मुआवजा राज्य की सरकार देगी, उसका मूल्यांकन प्रारंभ करा दिया गया है मध्य प्रदेश में। सिर्फ अपेक्षा ये कर रहे थे, झूठ बोलती भारतीय जनता पार्टी। सुबह ये कहा कि वहां से सिर्फ रिपोर्ट आई थी, गुजरात से कोई रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता नहीं होती। प्रधानमंत्री जी देखिए, मैं इस आदमी के बीच में नहीं बोला। जब आप बात कर रहे थे हमने आपकी बात सुनी, बिल्कुल, और मैं इसलिए एक शब्द नहीं बोला। भारतीय जनता नरेंद्र मोदी जी नियोजित रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के किसानों से प्रतिशोध ले रहे हैं हार का। क्यों? ये सिर्फ अकेला अवसर नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मध्य प्रदेश में अभी एक पत्र भेजा है कि हम लोग इस बार कर रहा है। देखिए, ऐसे लोगों को अगर आप बीच में बोलने का अवसर देंगे तो मैं डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। किसानों का दिया ये बताइए, ये कर रहे हैं वो जो आपके साथ बैठे हुए हैं लोग, जो झूठे वादे आपने किए थे। खजाना निकल रहा है 281 करोड़ का कमलनाथ जी के खजाने से। अरे वो येदियुरप्पा की डायरी है, 1800 करोड़ रुपए बांटे, 1800 करोड़ रुपए की डायरी है, सभी को बताए बारी बारी। अपनी संवेदना जता रहे हैं और आप लोगों ने भी अपनी तरफ से कोशिश करी है मध्य प्रदेश में अपना रिलीफ पहुंचाने का। चलिए, एनीवेज, मैं इस वक्त अपने वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं गौतम लहड़ी जी। ऐसा मत कीजिए, आप अगर इंक्रोच करने देंगे तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सुन लीजिए, मैं चलिए बोलिए। अरे आप तो पार्टिसिपेट करके हमारे भागे ना। आज देश देख रहा है आप किस तरीके से दलित का अपमान कर रहे हैं, किस तरीके से राजनीति को आप ये कह रहे हैं कि वो दलित है इसलिए वहां पर बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए, अशोक गहलोत को माफी मांगनी चाहिए। अशिष्ट लोगों को बुलाते हैं डिबेट करने के लिए, गलत तरीका है बिल्कुल। लोगों को उसका जो मृत्यु हुई है इसकी तो दुखद घटना है। सिर्फ एक राज्य में तो नहीं हुई है, बहुत सारे राज्यों में हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपदा होते हैं वो गृह मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट जाते हैं और सुबह ही प्रधानमंत्री का टेबल में रिपोर्ट होना जरूरी है। बिल्कुल, उस प्रधानमंत्री देखने ये दुखद है कि सिर्फ एक राज्य की बात उन्होंने पहले कही। अगर विरोधी दल के तरफ से कोई दवा नहीं आते, शायद लगता है कि उसके बाद बाकी राज्य को याद आ गया है। अच्छा है, बाकी राज्यों को भी सहायता मिल रहा है, जो आहत है उनके लिए भी, पीड़ित है उनके लिए भी, और जो निहत हुए है उसका फैमिली के लिए भी है। लेकिन जो हमारा देश में जो सिस्टम है, जो राष्ट्रीय आपदा के लिए एक
दूसरा एक होता है कि तुरंत राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगा जाता है, वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास आते हैं। पहले तो तुरंत उसको रिलीफ दिया जाता है, तुरंत रिलीफ तो दिया गया, बहुत ये सराहना करना है कि बहुत अच्छी बात है उन्होंने दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि सबके साथ सबके विकास, तब सिर्फ एक प्रधानमंत्री सारे देश का प्रधानमंत्री होता है। भले ही वो भाजपा का नेता के दौर पे चुनाव लड़ रहा है, लेकिन चुनाव के टाइम में क्या होता है ना, सबका निगाह रहते हैं कि नेता कैसे बिहेव कर रहे हैं। इसलिए ये प्रधानमंत्री को शायद, मुझे पता नहीं है उसका अधिकारी और गृह मंत्रालय मिसलीड किया कि नहीं किया, इसलिए तुरंत उसको करेक्ट करके इन्होंने बात बोली है कि प्रधानमंत्री के ऊपर नजर रहती है इस वक्त सबकी, सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल गौतम जी, जो आपने बात कही बहुत सही बात कही आपने कि इस वक्त प्रधानमंत्री जी का जो बनता था, एक कह लीजिए कि सिर्फ एक स्टेट को लेके या एक राज्य को लेके ट्वीट करना डेफिनेटली सही नहीं ना। जी, हम जो चर्चा कर रहे हैं उसे हम अभी वापस से कंटिन्यू करेंगे। सवाल अगेन रोहित चहल जी आपकी तरफ आता है। आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि किस तरह से रिलीफ दिया जा रहा है और किस तरह से संवेदना जताई है प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं पे आ जाता है। सवाल मेरा फिर ये है कि क्या बीजेपी शासित राज्यों को या उनकी त्रासदी की जो तुलना है बाकी शासित राज्यों से क्या उनकी बड़ी है? उनका पहला ट्वीट आना जिसमें सिर्फ गुजरात का उन्होंने मेंशन किया, उसके बाद 1 घंटे के बाद उन्होंने बाकी राज्यों को इंक्लूड कर लिया अपने ट्वीट में। मैं मानती हूँ उन्होंने कवर अप कर लिया, लेकिन ये भेदभाव नज़र आ रहा है एक आम आदमी के तौर पे। मुझे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मुझे लगता है देश देख रहा है, एक गरीब प्रधानमंत्री है जिसने गरीबी को देखा है, गरीबी को जिया है, तभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवाज दिए गए। मैं तो इतना नहीं कहता, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। देखिए आयुष्मान भारत, इनको आपने बिल्कुल दुबे जी प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस वक्त आप शांत रहिए, या तो मेरा वॉल्यूम बंद कर दीजिए। आपने उनको इंटरप्ट। देखिए इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती है, आप शुरू में ही कह रहे थे, आपको पूरा मौका देंगे हम। आप जब बोलेंगे, जानता हूं अबे दुबे जी जब आप बोलेंगे हम किसी को नहीं बोलने देंगे, जब आप बोलेंगे उस वक्त कोई और नहीं बोलेगा। SDRF आप में रोहित, कोई प्रोविजन अब सुन लीजिए। देखिए अबे जी देखो सच है, अब सुन लीजिए, थोड़ा सा देश को सच जानने दीजिए अबे जी। मिनिस्टर को खुद को संज्ञान लेना होता है। देखिए मुझे लगता है अबे दुबे जी भूल जाते हैं कि आयुष्मान भारत की जो योजना है, शायद ऐसा उठाया जो प्रधानमंत्री कार्यालय पे ही सवाल है, तो आप अगर सुन पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय से ही हम सवाल पूछ रहे हैं। और रोहित जी को बोलने का मौका हमें देना पड़ेगा। रोहित जी आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए प्लीज। आप देखिए आयुष्मान भारत योजना, क्योंकि गरीबी को देखने वाला, जीने वाला प्रधानमंत्री आज देश को है, तो उसने देखा कि गरीबों को 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत की योजना के तहत दिए गए, लेकिन सारे राज्यों में लागू हुआ, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस ने लागू नहीं किया। ना राजस्थान के लोगों को उसका फायदा मिल रहा है, ना मध्य प्रदेश। इतना ही नहीं, किसान को जो पैसा मिलना चाहिए था किसान सम्मान निधि के द्वारा, उसका जो पैसा है वो कांग्रेस शासित राज्यों को नहीं मिल रहा है। किसानों को कांग्रेस ने नहीं देने दिया वो पैसा। आयुष्मान भारत का जो पैसा, ये जो भेदभाव किसानों के साथ किया जा रहा है, ये भेदभाव जो आम जनता के साथ, 50 करोड़ देश की जनता के साथ जो भेदभाव कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए, 5 लाख रुपए का जो हेल्थ इंश्योरेंस है, वो आज राजस्थान के व्यक्ति को मिल पा रहा है, मुद्दे की बात बताइए। जो मुद्दा जो हमारा वो यही है आज की तारीख में, क्या चुनाव के वक्त चाहे कोई भी सरकार हो, उसका सिलेक्टिव होना जरूरी है। इस मुद्दे पर आपके क्या राय है? क्योंकि आप कह रहे हैं आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, आप बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। रोहित अभी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कृपया ना बोले, अभी आप उनको सुनिए, आप अपने फैक्ट्स रखिए, आपने काम किया है जरूर। इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को समझिए। किसी राज्य सरकार को कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार को नहीं भेजनी होती। SDRF में उनके पास अलोकेशन होता है, 1000 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश के पास प्रोविजन है, 4-4 लाख रुपए हम ऑलरेडी उसमें अलोकेट कर चुके हैं, जिन लोगों की मृत्यु हुई और फसलों के नुकसान का मूल्यांकन कर रहे हैं। हम सिर्फ अपेक्षा इतनी कर रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि कम से कम संवेदनाएं तो व्यक्त करते। प्रधानमंत्री जी आपने किया यह है कि किसानों से जो हमारे यहाँ फसलें गेहूं खरीद हो रही है उस पर रोक लगवा दी। आपने कहा 30 लाख टन खरीदेंगे, हम 90 लाख टन खरीदने वाले हैं। अबे दुबे जी आप राजस्थान के बारे में भी बताएं। मध्य प्रदेश का आप बता रहे हैं 4-4 लाख, राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ सारे नहीं, अरे ये तो सारे राज्यों के लिए फिक्स क्राइटेरिया है SDRF में, उनको कोई रिपोर्ट नहीं सुन लीजिए प्लीज, कोई रिपोर्ट भेजनी नहीं होती। राजस्थान भी वही कर रहा है, बाकी राज्य भी कर रहे हैं। अपेक्षा सिर्फ ये थी कि प्रधानमंत्री संवेदनाएं व्यक्त करते। उन्होंने इन राज्यों की गेहूं की खरीद पर रोक लगा दी है। कुदरत के कहर पर भी सियासत हो रही है। गौतम जी हम पास आना चाहेंगे। रोहित जी, अभय जी कृपया करके 2 सेकंड दीजिए। हम अपने वरिष्ठ पत्रकार से एक सवाल
सवाल लेना चाह रहे हैं, हम उनकी बात सुनना चाहेंगे, आप भी प्लीज़ सुनिएगा। गौतम जी, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, हम जानते हैं आजकल बाद में चीज़ होती है और पहले ट्विटर पे और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे आ जाती है। वही पीएमओ ने भी किया, प्रधानमंत्री जी ने भी अपना एक ट्विटर डाल दिया, ये ना समझ के कि पूरी दुनिया उस ट्विटर को कहीं ना कहीं फॉलो कर रही है, उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। उन्होंने भी वही गलती शायद कर दी, उन्होंने अपनी संवेदना जताई लेकिन बाकी स्टेट्स का नाम उसमें लिखना भूल गए। आपके इस बारे में क्या क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या उनसे गलती हुई? निश्चित तौर पे गलती तो हुई। सबको पता है कि मार्च का अंत से अप्रैल, ये जो दोनों महीना है, इसमें ये तो आंधी तूफान आती ही है। ये तो कुदरत का हर साल का बेखेल है। इसलिए ये तो एक सावधान चेतावनी सरकार की तरफ से दिया जाता है लोगों को भी। इसलिए प्रधानमंत्री को तो इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि जब वो गुजरात लेकर ट्वीट कर रहे हैं तो ये पता करना चाहिए था बाकी राज्यों में क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। एक्चुअली हुआ है तो वो खबर उनके पास क्यों नहीं थी? तो ये तो एक चुनाव का दौर में इतना बिजी है, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए सही कहा आपने लोगों का गौतम जो जी। ध्यान प्रधानमंत्री को रखना चाहिए। और ये सारे विरोधी दल की शिकायत है। देखिए रोहित जी आपकी बात सुनेंगे, ये आप गौतम जी की बात इनफैक्ट अभी हम आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे। सबसे पहले रोहित जी, आपकी तरफ से लास्ट कमेंट इस टॉपिक पे, प्लीज मुद्दे पे रहिए, आप चुनाव प्रचार पे बताइएगा, कृपया करके बताइए इस टॉपिक के ऊपर आपका आखिरी कमेंट क्या है? आज उनको मौत, कितने लोगों में मृत्यु हो रही है, उस वजह से उनको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। 5 लाख रुपए परिवार को 50 करोड़ परिवारों को तक पहुंचाने का काम एक गरीब प्रधानमंत्री ने किया है और यही बात कांग्रेस को नागवारा है, इसलिए वो रोक रही है क्योंकि जनता तक वो पैसा पहुंचेगा तो जनता को समझ में आएगा कि कितना काम मोदी सरकार ने किया है। चाहेंगे आखिरी कमेंट? मेरे ख्याल से रोहित जी और अभय जी, आप दोनों के लिए पहली बात तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। और जो गौतम जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि पीएमओ जो है, प्रधानमंत्री कार्यालय एक ऐसी जगह होती है जहां पर पूरे देश की रिपोर्ट हर रोज सुबह उनको पेश की जाती है। तो यहाँ पर राज्य सिलेक्टिव यहाँ पे हुआ नहीं जा सकता है। और अभय दुबे जी से लेंगे। जी अभय दुबे जी, आपका फाइनल कमेंट क्या रहेगा? इससे पहले हम 30 सेकंड्स बचे हैं हमारे पास, कृपया करके अपना आखिरी कमेंट दीजिए। अभय दुबे जी, आपने सुना नहीं, 30 सेकंड्स में आप फाइनल कमेंट दीजिए, क्लियर बताइए। मध्य प्रदेश राजस्थान का यूरिया रोका मोदी जी ने पहले, मध्य प्रदेश के किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, यूरिया में लाठीचार्ज कराने वाले, गोली चलाने वाले आज व्यक्ति बात कर रहे हैं, आपने रोका। आपसे रिक्वेस्ट है रोहित जी, देखिए जब शोरगुल होगा तो असली मुद्दा है जनता तक पहुंचेगा नहीं। राजस्थान के किसानों का आज लोगों की मृत्यु हो रही है, आयुष्मान भारत की योजना तक नहीं पहुंच पा रही है। आप लोगों की वजह से, आप लोग नहीं चाहते गरीब को उसका हक मिले, आप लोग लगातार रोकने का काम कर रहे हैं। रोहित, आपसे जो हमने पूछा था 30 सेकंड में, आपने सही जवाब दिया उसका और हमने आपकी बात का संज्ञान भी लिया। आप अभय दुबे जी को बोलने दीजिए। ये चर्चा हो रही है, शोरगुल में ना जनता की बात सुनाई नहीं देगी, आप भी इस बात को समझते हैं। जो देश के करोड़ों लोग टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं वो सुन लें, मोदी जी प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। जिन राज्यों में हार गए उन राज्यों के किसानों से बदला ले रहे हैं, उन राज्यों के नागरिकों से बदला ले रहे हैं मोदी जी। यूरिया की सप्लाई रोक दी, गेहूं की खरीद रोक दी, अब शर्म आनी चाहिए अशोक गहलोत को, देश से माफी मांगनी चाहिए। आज आप गरीबों की, पिछड़ों का विरोध कर रहे हैं, आप आज दलितों का विरोध कर रहे हैं, वो बातें परिलक्षित होगी। जो है दलित आपको जवाब देगा। जिस तरीके से आपने आज राष्ट्रपति का पद की गरिमा नहीं रखी, इस तरीके से ऐसे वैसे भी हम आपकी बात ना सुन पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। आखिरी वक्त आ चला है हमारे शो का। आखिरी कमेंट में गौतम जी आपसे ही लेना चाहूंगी। ये तो खैर कई दिनों से चलता आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप, और दोनों पार्टियां, सारी पार्टियां एक तरह से एक दूसरे को चाहे ट्विटर पे चाहे रैलियों में एक दूसरे की को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन बात आती है जो त्रासदा हुई है इसके बारे में और प्रधानमंत्री जी के ट्वीट को लेकर आपका आखिरी कमेंट क्या है? आखिरी कमेंट ये होगा कि प्रधानमंत्री इस तरह का आपदा होते रहते हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री को सतर्क रहना है, खास तौर पे चुनाव का मौसम में, क्योंकि बाकी जो राज्य है उनमें उनका पार्टी का भी सपोर्टर है, जो समर्थक है उनका भी नुकसान हुआ है। सिर्फ गुजरात का पार्टी का सपोर्टर भी नहीं है, उनमें भी उनका लोगों का भी है। तो जनता के लिए प्रधानमंत्री है, ये इमेज बढ़कर आना चाहिए ताकि लागे लोगों को प्रधानमंत्री हमारा सबका साथ। हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है और सभी के प्रधानमंत्री हम इस शो को आज यहीं पर खत्म करेंगे और हम जनता के पास सिर्फ एक संदेश देना चाहेंगे कि आप ये याद रखिए, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे मरते हुए आदमी की लाश के साथ आप ट्विटर और फेसबुक की राजनीति करते हैं और उसके बारे में कोई नहीं सोचता है यहाँ पे।